ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब हम आपको लिए चलते हैं वीआईपी न्यूज की खास पेशकश संपादक के गोट की तरफ, जिसमें इस बार मिशन 2023 की चुनाव की फिजा क्या कहती है, उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज की खास पेशकश संपादक के गोट। संपादक के गोट में आज हम चर्चा कर रहे हैं मिशन 2023 के उस रण की, जिसमें इस समय कांग्रेस पूरी तरह से दूसरी बार सत्ता में पहुंचने के लिए लालायित नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा अपना 5 साल का सूखा खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में के प्रथम चरण में 20 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें 50-50 की बात और कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन मतदाताओं ने कांटे की टक्कर की नौबत लाई है कि नहीं, ये मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन 17 नवंबर को एक बार फिर द्वितीय चरण का मतदान होना है और इन 70 सीटों पर इस समय सभी की नजर लगी हुई है। अब देखना यह है कि मतदाता इन 70 सीटों पर क्या करता है, क्योंकि यहां पर 50 से ज्यादा सीटें शहरी क्षेत्रों में आती है। तो वहीं कहीं ना कहीं यह बात है कि इन सीटों पर सबकी नजर है। बात रायपुर की हो, दुर्ग की हो, बिलासपुर की हो, हर क्षेत्र में इस समय सभी सीटों पर सबकी पैनी निगाह लगी हुई है। जो राजनीति से के क्षेत्र से नहीं है वह भी इस समय राजनीति की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। चाय की दुकान हो या पान की दुकान, सभी जगह पर इस समय कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका आकलन आम जनता भी करती दिख रही है। अगर सब्जी वाले की बात करें तो सब्जी वाले को भी इस बार एक वो रुझान दिख रहा है कि इस बार सत्ता बदलेगी कि नहीं, और सत्ता नहीं बदली तो आगे क्या होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर मतदाता बेचैन है, लेकिन बेचैन प्रत्याशी भी है, पार्टी भी है, पार्टी हाईकमान भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात है कि हर कोई में बेचैनी मिशन 2023 को लेकर नजर आ रही है। अगर हम बात करें बेचैनी की, तो बेचैनी इस समय जिस तरह पार्टी में दिख रही है, क्योंकि सत्ता तक दूसरी बार पहुंचना न केवल कांग्रेस के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक भाजपा ने लगातार शासन किया, इस दौरान विकास की नई गाथा लिखने का दावा भाजपा सरकार करती नजर आई। तो वहीं अभी 5 बरस की सरकार ने भी यहां पर विकास के वादे किए हैं, न्याय की सरकार चलाने की बात कही है, सब्बो डहर न्याय की बात कही है। भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा भी कहा है। लेकिन आज अगर मतदान के टाइम बातें बदल गई है, समय बदल गया है, बात आ गई है भरोसा है तो कांग्रेस पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ के मिशन 2023 में देखने मिल रही है। एक तरफ यहां पर अमित शाह के दौरे लगातार चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक कई दौरे कर चुके हैं, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में कल जहां प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, तो वहीं राहुल गांधी आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार थमने का आज अंतिम अवसर है और यहां पर वह भी अपनी अंतिम कोशिश करते नजर आ रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बने। अब देखना यह होगा कि मतदाताओं के मन में क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर तरफ खामोशी है, मतदाता खामोश है। प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहा है, लेकिन मतदाता एहसास नहीं होने दे रहा है कि आखिर उसका मन क्या कह रहा है। मन की बात जानने का हर प्रत्याशी कोशिश कर रहा है, लेकिन मतदाताओं के मन की बात अब तक प्रत्याशियों तक नहीं पहुंच पाई है और न पार्टी के तक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही वरिष्ठ नेता लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं, पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं, अपनी बात, अपनी घोषणाओं को पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं, ताकि भले लेट सही देर सही, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं तक हमारी घोषणाएं पहुंचे, हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वह पहुंचे, और जो हम आगे की तैयारी कर रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में हम क्या करेंगे, लोक लुभावन तरीके से उसे बताने की कोशिश पत्रकारों के माध्यम से की जा रही है। दोनों तरफ डर है, क्योंकि डरना जरूरी है। सत्ता किसके हाथ आएगी, ये एक वनडे क्रिकेट है,
इस वनडे क्रिकेट में आखिरी बॉल में भी चौका और छक्का लगता है और जीत और हार का फैसला होता है। ठीक उसी तर्ज पर इस समय छत्तीसगढ़ का मिशन 2023 का चुनाव नजर आ रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर जिस तरीके से कही जा रही, जो रुझान इस समय देखने मिल रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थिति कांटे की टक्कर की है, मतलब 50-50 की। अगर 45 सीटें अगर कांग्रेस ले जाती है और 45 सीटें भाजपा ले जाती है तो सरकार बनाएगा कौन? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस से टूटकर बहुत खड़े हुए हैं, तो वहीं भाजपा से भी बागी तेवर दिखाते हुए कई प्रत्याशी निर्दलीय रूप में मैदान में है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस समय त्रिशंकु की तरह है कि आखिर इस समय जो निर्दलीय प्रत्याशी यदि जीत दर्ज करता है तो वह किसके पाले में जाएगा, क्योंकि वही कहीं ना कहीं किंगमेकर होगा। 45 सीटें और 45 सीटों में अगर 90 सीटें इस तरफ उस तरफ होती हैं तो ऐसे में किंग मेकर के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी को रिझाने की कोशिश न केवल कांग्रेस करती नजर आएगी, बल्कि यहाँ पर जो भाजपा है, जो विपक्ष में बैठी भाजपा है, वह भी हर संभव कोशिश करेगी कि इस बार 5 वर्ष का सूखा पूरी तरीके से खत्म किया जाए और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो 15 वर्षीय स्वर्णिम कार्यकाल रहा है भाजपा शासनकाल का, विकास का, विश्वास का, उसे लाया जाए। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां जोर लगाती नजर आ रही हैं। अंतिम अवसर आज चुनाव थमने का था, तो ऐसे में हर पार्टी अपने नेताओं को जगह जगह भेजकर पूरे प्रदेश में इस समय अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जन समर्थन जुटाती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर पार्टियों की ये कोशिश कितनी सफल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन की बात जो पहुंच नहीं पा रही है, वो आखिर किस तरह उनका आकलन किया जाए, इसको लेकर कई राजनीतिक इस समय जुटे हुए हैं कि आखिर मतदाताओं ने इस बार सोचा क्या है। क्या परिवर्तन की लहर तो नहीं है, या फिर जो भरोसे की सरकार चल रही है उसे यथावत रखा जाए? क्यों? ऐसे में यह बात जरूर है कि जो घोषणा पत्र आया है, बात चाहे भाजपा के घोषणा पत्र की हो या कांग्रेस के घोषणा पत्र की, भाजपा का घोषणा पत्र निसंदेह वर्ष 2018 की अपेक्षा कई गुना अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना जो घोषणा पत्र लाए हैं तो वह भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। बात कर्ज माफी की हो या यहाँ पर 12,000 महिलाओं को देने की बात भाजपा कर रही है, तो 15,000 महिलाओं को देने की बात कर रही है कांग्रेस। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात है कि हर व्यक्ति नहले पर दहला मारता नजर आ रहा है, हर पार्टी नहले पर दहला मारती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि इस बीच जो केंद्र बिंदु है मतदाता, वह कितना समझदार साबित होता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति मतदान करेगा और 100% मतदान होगा तो निसंदेह तस्वीर कुछ और होगी। परिवर्तन की लहर होगी या सत्ता यथावत रहेगी, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 5 दिसंबर को घोषणा होनी है और उसके 2 दिन पूर्व 3 को मतगणना होनी है। तो मतगणना में यह तो तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आलम यह रहा कि पहले छत्तीसगढ़ जब बना वर्ष 2000 में, तो उस समय जोगी शासनकाल था, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद 2003 से लगातार भाजपा ने 2003, 2008, 2013 में जिस तरह सरकार बनाई और विपक्ष में कांग्रेस 15 सालों तक बैठी रही, और उसके बाद उस कांग्रेस ने ऐसा इतिहास रखा अच्छा जो छत्तीसगढ़ में कभी रचा नहीं गया था। एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया कांग्रेस ने कि 67 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार, और विपक्ष मात्र उंगलियों पर मात्र 15 विधायक विपक्ष के जीत कर आए थे। 15 वर्ष का कार्यकाल और 15 विधायक, यह बात लोगों के हजम नहीं हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं ने जिस तरीके से जनता जनार्दन ने जनमत दिया था, उसे स्वीकारना भाजपा की मजबूरी थी और उसे स्वीकारा गया। और अब वर्ष 2018 के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और है। अब देखना यह होगा कि कांटे की टक्कर के जो रुझान मिल रहे हैं, तो क्या वाकई में कांटे की टक्कर है? क्या कई जो कैबिनेट मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, वह भी खतरे में बताए जा रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी राजनांदगांव में खतरे में बताए जा रहे हैं। तो क्या परिवर्तन की लहर हर तरफ है? क्या सत्ता तक कौन पहुंचेगा, ये बताना अभी संभव नहीं है। लेकिन यह तय है कि 17 नवंबर के द्वितीय चरण के मतदान के बाद काफी हद तक यह
तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार प्रथम चरण में जो वोटिंग हुई है उसका वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। अब वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के साथ जहां कांग्रेस को यह लग रहा है कि हमारे वोटिंग प्रतिशत, हमारे कारण वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और मतदान जो बढ़ रहा है उसका प्रतिशत, वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा कह रही है कि ये एक परिवर्तन की लहर का संदेश है जो मतदाताओं ने दिया है। अब देखना यह होगा कि भाजपा यहां सही है या कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस समय जुटी हुई हैं कि मिशन 2023 का रण वह जीते। लेकिन अब जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संपादक के गोठ में हम आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 15 वर्षों तक भाजपा का शासनकाल रहा, 5 वर्ष तक कांग्रेस का शासनकाल रहा और एक अच्छा कार्यकाल रहा, तो ऐसे में अब देखना होगा कि मतदाता, क्योंकि मतदाताओं में कोई निरक्षर है, कोई साक्षर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जब बात आती है मतदान करने की तो ईवीएम मशीन के सामने जाते तक मन पलट जाता है। तो ऐसे में मतदाता क्या खेलेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह तय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर वाले हो रहे हैं। इस बार का चुनाव विशेष महत्व रखता है। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता जो यहाँ पर खेलने वाला है कि 17 नवंबर को वह क्या खेलेगा, उसकी उंगलियां किस बटन को दबाएंगी, वो कांग्रेस की होगी कि भाजपा की होंगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह तय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो चुनाव होंगे वो काफ़ी नए कीर्तिमान रचते नजर आएंगे। यह थी बात संपादक के गोठ में मिशन 2023 के चुनाव की, क्योंकि तस्वीर तो क्लियर होगी 3 दिसंबर को मतगणना के बाद और 5 दिसंबर को घोषणा के बाद। लेकिन तब तक वीआईपी न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।